जिस पत्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री कुछ यूं चले गए, उस पत्रकार को कैसे अधिकारी भी फेस नहीं कर पाए। कैसे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक नॉर्वे की पत्रकार से हो गई तीखी बहस, और कैसे इस नॉर्वे की पत्रकार को मिला है राहुल गांधी और ध्रुव राठी का सपोर्ट। अगर आपने नहीं देखी तो दोस्तों आज की मेरी ये पहली वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री इस वक्त नॉर्वे में है और पीएम के इस नॉर्वे दौरे के दौरान एक प्रेस मीट का आयोजन हुआ। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉर्वे के पीएम और हमारे पीएम वहां खड़े हुए थे। तभी वहां की एक युवा पत्रकार हेले लिंग ने पीएम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल रहे थे उनसे तीखा सवाल पूछ लिया कि आप अपने देश में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है उस पर कुछ क्यों नहीं बोलते, और अपने देश की फ्री मीडिया से आप सवालों के जवाब क्यों नहीं लेते। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? दोस्तों इसके बाद तो इस वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया। हालत ये हो गई कि नॉर्वे की इस पत्रकार के सवालों के जवाब देने के लिए खुद सामने आना पड़ा MEA यानी कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका था और इस पत्रकार ने खुद अपने सोशल मीडिया में ये वीडियो शेयर किया था। पीएम ने जो अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये वीडियो नहीं है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, एक पत्रकार ने भी वीडियो शेयर किया तो यहाँ के सोशल मीडिया में तहलका मच गया। तो हुआ क्या, अधिकारियों ने, मतलब MEA के जो अधिकारी है, विदेश मंत्रालय जो होता है, वो किसी भी देश में पीएम जाते हैं तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या साझेदारियां हुई। तो खुद जो वहाँ का विदेश मंत्रालय था और जो वहाँ का एम्बेसी था, उन्होंने हेले लिंग को बुलाया कि आइए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लीजिए। इसके बाद तो और तगड़ा बवाल हो गया दोस्तों। इस पूरे बवाल के बीच कैसे नॉर्वे की पत्रकार को मिला है राहुल गांधी और ध्रुव राठी का सपोर्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। लेकिन हेले लिंग ने खुद भी ये जानकारी शेयर की कि मुझे बुलाया गया है और वो वहां गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वहां भी उन्होंने सीधा सीधा विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं उनसे सवाल पूछा कि आप अपने देश में जो मानवाधिकार का उल्लंघन होता है उस पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं और हम आप पर भरोसा क्यों करें। डायरेक्ट सवाल था। Hi, my name is Helle. I'm come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. No, Like now. please. We have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and question. then I can follow up. I'm conducting the press conference. So please. दोस्तों जैसे ही हेले लिंग का ये सवाल आया तो उन्होंने ये कहा कि मेरे सवाल का अभी जवाब दीजिए। विदेश मंत्रालय के अधिकारी क्या कर रहे थे, जैसे 2 सवाल ले लिए, 4 सवाल ले लिए, फिर एक साथ उनका जवाब दे दिया, लिख लिया उनको। तो हेले लिंग ने बोला मुझे अभी सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि होता क्या है, कई पत्रकारों की शिकायत होती है कि आप 4 सवाल एक साथ ले रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर जवाब उन्हीं का दे रहे हैं जो आपको सूट करता है। हालांकि आपने देखा उस वक्त भी उनको रोका गया कि हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम डिसाइड करेंगे किस सवाल का किस तरह से जवाब देना है। इसके बाद जवाब आया भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, और वो जब जवाब दे रहे थे उसमें भी हेले लिंग बार बार उनको टोक रही थी और दोनों की तीखी नोकझोंक हो गई। Another example. Let me finish my question. Let me finish my answer to the question. You ask me a question. You ask me a question. You ask me a question. Let me answer. You ask me a question. Let me answer. Okay? I will come to that. I will come to you. Please have patience. Please have questions. No, when to answer, where to answer, how to answer. These are my prerogatives. दोस्तों इसके बाद ये वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया और इसके जवाब में हेले लिंग ने फिर लिखा अपने सोशल मीडिया में, मैंने और मेरे कलीग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछे, वो ये कि हम भारत पर कैसे भरोसा करें क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। मैंने बहुत बार ह्यूमन राइट, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रही। बार बार जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि थे, वो कोविड में भारत ने क्या किया, भारत ने दुनिया को योगा दिया, इन्हीं सारी बातों पर चर्चा कर रहे थे। और ये जो वीडियो है मैं कल दोबारा पब्लिश करूंगी। मतलब
जो हेली लिंग कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि हमने सवाल पूछा कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होता है, आपके जो प्रधानमंत्री हैं अपनी मीडिया से सवालों के जवाब नहीं लेते हैं, तो हम आप पर भरोसा कैसे करें। दोस्तों नॉर्वे में नॉर्मल बात है, वो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर आने वाला देश है। वहाँ के पत्रकार अपने पीएम से भी ये सवाल पूछ लेते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है, वहाँ ये नॉर्मल बात है। तो क्योंकि उनके लिए नॉर्मल बात थी तो उन्होंने कर दिया। हेली लिंग ने ये बोला है कि मैं इन जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। इसके बाद तो दोस्तों हेली लिंग का ये जो पूरा अंदाज था सवाल पूछने का, जिस तरह से प्रधानमंत्री उन सवालों को सुनकर झुककर सर झुकाकर चले गए, इसके बाद सोशल मीडिया में तूफान मच गया इस वीडियो का। देखिए कई लोगों ने इस प्रतिक्रिया दी है, जैसे ध्रुव राठी ने इस वीडियो को बोला है इंटरनेशनल बेइज्जती। राहुल गांधी ने बोला है जब कुछ छुपाने के लिए नहीं होता तो कोई डर भी नहीं होता है। What happens to India's image when the world sees a compromised PM panic and run from few questions? भारत की इमेज का क्या होगा जब भारत के कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, समझौता कर चुके प्रधानमंत्री पैनिक करके घबरा कर सवालों के जवाब से कुछ ऐसे निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री सवालों के जवाब फेस कर सकते थे, पीएम अपने हिसाब से सवालों के जवाब दे देते। भाई एमईए के अधिकारियों ने भी तो जवाब दिया ना। अब वो जवाब से सामने वाला संतुष्ट है नहीं है, हम सामने वाले पर है, बट सवालों को फेस किया ना एमईए के अधिकारियों ने। तो दोस्तों यही जवाब पीएम भी दे सकते थे। कम से कम दुनिया भर में पीएम का ये जो रिएक्शन है ये वायरल नहीं होता। प्रधानमंत्री भी यही बोल देते कि भाई भारत में आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, हम तो 5000 साल पुरानी सभ्यता है, हमने ह्यूमन राइट्स का पूरा सम्मान करते हुए 100 से ज़्यादा देशों में कोविड के दौरान वैक्सीन भेजी। ये हमारा ही तो दिया हुआ योगा है जिसकी पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो उनके अधिकारियों ने भी तो यही जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, वो पलट के एक और सवाल ले लेती। तो ये जो कन्फ्रंट्रेशन है अधिकारियों के साथ, ये वाली स्थिति बनती ही नहीं। लेकिन पीएम ने ऐसा कुछ नहीं किया। पीएम ऐसे वहां से निकल गए जैसे उन्होंने सुना ही नहीं है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि पीएम ने सुना नहीं, क्योंकि पीएम को इस पत्रकार ने 2 बार टोका है, एक बार नहीं 2 बार। एक बार लिफ्ट में भी टोका है। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, när pressfrihet nummer 1 i världen. Det står vi ved. दोस्तों अब ये वीडियो इतना वायरल हो गया है, पीएम के नॉर्वे की पत्रकार को जवाब ना देना, वहां से निकल जाना, जिस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज कोई ना कोई दलील दे रही हैं, पीएम की आलोचना कर रही हैं। जैसे बहुआ मोइत्रा लिखती हैं, डियर हेली लिंग, थैंक यू। इंडिया के अपोजिशन, भारत के विपक्ष की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। एंड मिलियन ऑफ इंडियंस फॉर डूइंग व्हाट आवर ओन मीडिया कंसिस्टेंसी फेल्ड। और भारत के बहुत सारे नागरिक आपको इसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि आपने वो कर दिया जो भारत की मीडिया ये करने पर फेल कर गई, पावरफुल क्वेश्चंस पूछने में और सामने वाले पर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उनकी जवाबदेही तय करने में। प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोटैटो, नो आंसर नो ट्रुथ। मतलब हमारे यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, प्रेस ब्रीफिंग हो गई हैं, वो मजाक बनकर रह गई, ना उनमें कोई सच्चाई होती है ना कोई आंसर्स होते हैं। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर क्या होने लगे हमारे देश में? कांग्रेस पार्टी अपनी पीसी करती है, बीजेपी अपनी पीसी करती है, इसके अलावा तो कोई पीसी रह नहीं गई। ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, अश्विनी वैष्णव आते हैं, पीसी करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताते हैं, सरकार ने ये फैसला लिया, ये लिया, ये लिया, टीचर की तरह निकल जाते हैं, उनसे भी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर हमारे देश में हो क्या रहा है, इसी को लेकर महुआ मोइत्रा ने विदेश के एक पत्रकार को बोला थैंक यू, जो हमारे यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पाई वो आपने कर दिखाया। देखिए दोस्तों, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, पर कोई भी डेमोक्रेसी तब तक पारदर्शी नहीं हो सकती जब उसमें विपक्ष की स्पेस ना हो, उसको आवाज नहीं, उसकी आवाज को दबाया जाए। दोस्तों जब मीडिया ही नहीं है तो फिर आप जवाबदेह कैसे करेंगे सरकार को? दोस्तों हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ होती है, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे ये चलन है कि हम ये बोलते हैं कि अगर इतनी जो 3 स्तंभ हैं संविधान ने जो बनाए हैं, एक विधायिका, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका, अगर ये तीनों अपनी जिम्मेदारियों से फेल कर जाएं, तीनों ही जनता से जवाब देना हो, तो फिर जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों का स्तंभ, पत्रकारिता का, उसका कर्तव्य है कि वो इन तीनों स्तंभों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाए और उनसे तीखे सवाल पूछ सके। अरे नेहरू प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे भाई उस जमाने में, जब लाइव जैसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। जब उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं, जिनकी हर दिन मोदी जी चर्चा करते हैं लगभग अपने हर लोकसभा में दिए गए भाषण में, तो फिर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब मुझे नहीं लगता आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप
जब विदेश के किसी पत्रकार को फेस नहीं कर पा रहे तो आप हमारे देश के पत्रकारों को कैसे फेस करेंगे? ये सवाल लंबा टल नहीं पाता। बीजेपी को लगा कि वो प्रधानमंत्री की इंटरव्यूज को आधार बनाकर ये कह दे कि मोदी जो है वो पत्रकारों को फेस कर लेते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ये दुनिया भर में जाना ही था और इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया में पता चल गया। हालांकि सबको सब कुछ पता ही है प्रेस इंडेक्स में हमारा क्या हाल है, लेकिन इस वीडियो के जरिए आप देखिए पूरी दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं। आप देखिएगा पूरी दुनिया के पत्रकार इस पर खबरें छापेंगे, इस पर आर्टिकल छपेंगे और फिर बात होगी भारत की मीडिया का क्या हश्र हुआ है उस पर। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? जिस तरह से इस पत्रकार को राहुल गांधी का, ध्रुव राठी जैसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, महुआ मोइत्रा थैंक यू बोल रही हैं उसको, और इन सबके बीच MEA के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी इस पत्रकार की बहस हो गई। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।